कंसेप्ट क्लासेस धनबाद में हम फिर एक नए वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं, बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। और इसमें हम लोग तीन तरह के पोलिनोमियल की चर्चा करेंगे। एक रैखिक बहुपद करेंगे, एक द्विघातीय बहुपद करेंगे और एक करेंगे त्रिघातीय बहुपद। इनको एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय क्यों कहते हैं? इसमें घात को, डिग्री को ध्यान में रखते हैं। यहां हम देखते हैं कि एक रैखिक बहुपद है जिसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, 4x² + 1। यहाँ x एक चर है, वेरिएबल है, इसका घात क्या है? 1 है, इसलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं द्विघातीय बहुपद का, जिसको हम लोग सामान्य रूप है x² + bx + c। यहाँ x एक चर है जिसका घात क्या है? 2, इसीलिए इसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और एक ये तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसमें ax³ + bx² + cx + d यानी पावर 3 है। अधिकतम पावर को लेते हैं। किसी भी बहुपद का अगर हम लोग घात निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पावर होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो इसमें एक चर में बहुपद है, सब में x है। अगर दो चर में बहुपद हो तो उसका घात ज्ञात करने के लिए उनके सभी चर राशियों को, वेरिएबल को जोड़ते हैं, तब घात निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं। जैसे कि 4xy + 3xy + 2, इसका अगर हम लोग घात निकालना चाहें, डिग्री निकालना चाहें, तो इसका हम लोग जोड़ेंगे। जैसे कि x³ y², इसका घात 2 है और 3 है, यहाँ 5 है। फिर इसमें आते हैं दूसरा में, यहाँ आते हैं xy है, यहाँ घात दोनों पर 1 1 छिपा हुआ है, 1 + 1 यानी 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 है और 2 है। 5 और 2 में 5 और 2 में 5 ज्यादा है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो गया? पावर ऑफ पोलिनोमियल 5। इस तरह हम लोग घात की चर्चा करेंगे। घात निकाल देंगे, पावर निकाल देंगे, डिग्री निकाल देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद लेते हैं, x² - 2x - 8, इसका हमको शून्यक निकालना। ऐसा, तो इसको 0 के बराबर करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं भाई? देखिए, अगर कोई द्विघात बहुपद है, बहुपद, इसका सामान्य रूप होता है c। इसमें इसके 2 शून्यक होते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा। तो शून्यकों के योग, शून्यों का योग, जिसको हम लोग अल्फा + बीटा कहते हैं, कि -b/a होता है। और शून्यों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा × बीटा कहते हैं, उसी c/a होता है। ये बात को ध्यान में रखें। तो इसका पहले शून्यक निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि आप लोग गुणनखंड सीखे होंगे 9th क्लास में। x इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x² में और -8 में, -8² x² हो गया।
अब इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि प्लस माइनस करने पर -2 आवे और मल्टीप्लाई करने पर -x² होना चाहिए, गुना करने पर। तो x² -4x प्लस 2x -8 कर देते हैं, तो यहाँ घट जाएगा तो -2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है दोनों में, दो दो पार्ट्स में बांटते हैं। यहां देखते हैं ये दोनों में x कॉमन है, x -4 हो जाता है, इसमें 2 कॉमन है, x -4 हो जाता है। फिर यहाँ x -4 कॉमन आ गया दोनों में ये, फिर यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा। इसके बाद क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों को जीरो करते हैं, x -4 = 0, x बराबर 4 हो जाता है। फिर x + 2 = 0, x बराबर -2 हो जाता है। इस तरह मेरा शून्य क्या हो जाता है बहुपद का, 4 और -2 हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। अगर शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा, तो उसको कैसे डील करेंगे, यहां तक बना देंगे। यहां तक बनाने के बाद क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। कैसे करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये है 4 है, -2 है, ये होता है -b/a, ये 4 -2 -b/a, ये होता है आपका 2/1। यहां हम देख रहे हैं कि 2 जो है x का गुणांक है, यहाँ b/a कर देते हैं, माइनस इधर कर देते हैं, तो -2 जो है बहुपद में देखिए x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ 1 छिपा हुआ है, x² का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद हम रिलेशन अल्फा इंटू बीटा में भी चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है 4 इंटू -2, ये c/a होता है, ये -8/1 है, c/a है, ये देखिए ये अचर पद है, कांस्टेंट टर्म अचर पद है, और फिर 1 जो है x² का गुणा। इस तरह हम लोग किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं, और वह द्विघात बहुपद हो तो, और इसका अगर शून्य बोलेगा तो यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे, अगर दोनों में संबंध बोलेगा गुणांकों और शून्यकों के बीच, तब ये आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, केवल शून्य बोलेगा तो यहीं तक रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसको साफ करते हैं, x² -3 ले लेते हैं, ये भी एक द्विघात बहुपद, इसको भी 0 कर देते हैं। यहां 0 करते हैं तो यहां देख रहे हैं कि ये इसमें 2 ही पद है, ये x² हुआ, ये -3, तो इसको √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 3 लिखें या √3 का होल स्क्वायर लिखें, ये सेम चीज है, जैसे कि √3 इंटू √3 √9, यानी इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहां 0 हो गया। अब ये a² - b² के रूप में आ गया, तो a² - b² क्या होता है, a + b
और a माइनस b। तो यहां भी हम लोग इसके शून्य बारी बारी से निकालेंगे। x प्लस रूट थ्री, ये 0 हो गया, x बराबर माइनस रूट थ्री हो जाता है। फिर यहाँ x माइनस रूट थ्री बराबर 0 हो गया, यहाँ भी x बराबर रूट थ्री हो जाता है। इस तरह इसका शून्य जो है माइनस रूट थ्री और रूट थ्री हो जाता है। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। इसका भी सुनो, अगर रिलेशन बोलेगा तो इसी तरह चल सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने देखा, जैसे कि मान लिया जाए कि मेरे पास है माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री, ये तो 0 हो गया, 0/1। यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, यहाँ एक्स है ये नहीं है, यहाँ एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगर यहां चलते हैं इनटू में, तो यहां भी हम देखते हैं कि हो जाता है रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, ये 3 हो जाता है, बाई 1 है, ये अचर पद है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इस तरह हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर लेते हैं और उनमें रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस शून्य की दे दिया रहेगा, उनका योग दे दिया रहेगा, तो द्विघात बहुपद पूछ सकता है, उसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है दो शून्यों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया है 1/4 और -1। ये क्या क्या दिया हुआ है? शून्यों का योग एवं गुणनफल, ये पता है। सम ऑफ द जीरोजेड और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोजेड दिया हुआ है, यानी आपको ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1/4 और सॉरी और -1, ये दो दिया हुआ है। हमको द्विघात बहुपद पूछ रहा है, कि क्या हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बनाने का दो तरीका है। फर्स्ट मेथड जो होता है, कोई हम लोग द्विघात बहुपद को मान लेते हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान अब अल्फा प्लस बीटा होता है, ये 1/4 है, ये -b/a होता है, ये 1/4 है, b/a -1/4 होता है। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1 है, ये c/a होता है, ये -1। यहाँ हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू 4 है, यहाँ a का वैल्यू 1 है, इसलिए इसको वैल्यू को बराबर करने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, होता है -4/4 हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि a का वैल्यू दोनों तरफ बराबर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, और c का वैल्यू -4 हो गया। यहाँ देख रहे हैं। अब a, b तथा c का मान द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी में रखा। चलिए ए के स्थान पर हम लोग रख देंगे 4x², बी के स्थान पर -1 तो लिखते नहीं है, और सी के स्थान पर -4। इस तरह मेरा हो जाता है द्विघात बहुपद। अगर दोनों का योग और गुणनफल मालूम हो तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। पहला ये मेथड है। दूसरा मेथड जो है बहुत शॉर्ट है, उसको कैसे करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे कि हम आपको बता रहे हैं यहां से। ये दो मालूम है तो द्विघात बहुपद होता है x²। ये सेकंड मेथड इसको बोल देंगे, सेकंड मेथड है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें x² हो गया माइनस ये है 1/4 x, ये है -1। यहां क्या करेंगे, x² एलसीएम ले लेंगे, -x -4/4। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद केवल ऊपर वाला को ही लिख देते हैं। इस तरह मेरा हो जाता है। ये दूसरा मेथड। इस तरह हम लोग शून्यों का योग और गुणनफल अगर दिया हुआ हो तो हम लोग द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा देता है कि द्विघात बहुपद केवल शून्यक दे दिए रहेंगे, शून्यक दे दिए रहेंगे यानी केवल अल्फा और बीटा दे दिया रहेगा, और हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा। केवल शून्यक दे दिया रहेगा। मान लीजिए कि दिया हुआ है अल्फा दे दिया है 2 और बीटा दिया है -6, यानी शून्यक दिए हुए हैं, योग गुणनफल नहीं दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है कि क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा पता कर लेंगे। 2 -6, ये 2 -6 यानी -4 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा पता कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है 2 इंटू -6 यानी -8, दोनों पता हो गया। और इसके हम लोग किसी फॉर्मूला पर बना सकते हैं। अब क्या होता है, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, -4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल चुके हैं -8 है। इस तरह हमारे पास हो गया x² प्लस 4x -8। इस तरह हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का वैल्यू पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, एक वैल्यू दिया हुआ हो, उसके बाद अगले क्लास में हम फिर चलेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का सवाल था। अरे चैप्टर 2 में देखिएगा एक और चीज उसमें देखिएगा कि ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा, और इसमें अगर रेखिक ग्राफ दिया हुआ रेखिक बहुपद का, तो जो एक्स एक्सिस को जितने पार्ट्स में वो काटेगा वह उसका शून्यक होगा। यहां काट रहा है यानी उसका शून्यक 1 है। अगर यही अगर 2 भाग में काटेगा, परावलयाकार होगा, जैसे कि मान लें कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर ग्राफ ऐसे जाता है तो देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस को कितने भाग में काट रहा है, तो वह उसका शून्यक हो जाता है 2 हो जाएगा।
अगर मान लीजिए कि ऐसे ग्राफ दिया और ये एक पर इसे चल गया टच करके, तो इसका शून्य को 1 होता है। इस तरह आप लोग ऐसा भी ग्राफ में देख सकते हैं, जो पहला चैप्टर का। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में लेके आएंगे आप लोगों को लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और अगले क्लास का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।